तो फाइनली वो वेडिंग को हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया गया। मतलब हमेशा के लिए नहीं, अब इन लोगों का ड्रामा कहाँ तक चलता है पता नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ पे बेवजह का बोल रहे थे कि स्मृति पब्लिसिटी चाहती है, मैं आपको 1000 बार बोला था भाई, वो आदमी जो था वो ठरकी था, और मैं पहले से ही बोलते आया था, ठरकी नहीं नाकारा भी था, और उसको फेमस होना था। रियलिटी ये है कि अब लड़कियां इतने जल्दी ऐसे निकम्मों के हाथ कैसे फंसती है वो मुझे नहीं पता, फंस गई वो, जो भी था वो। लेकिन जो लोग ओपन मैरिज वगैरह को लेके बातें कर रहे थे, दोस्तों देखो एक बात यहाँ पे क्लियर है कि पहले ऐसे सरकमस्टेंसेस थे, या फिर ऐसा बोला गया था कि ये शायद ओपन मैरिज है और दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत सी चीज़ें पता है, और ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग से ज़्यादा मैं कहूँगा कंफर्ट जोन वाला मैरिज है। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से वो कैंसिल हुआ है और जिस तरीके से लड़की ने जिस वे में कैंसिल किया है, और आज जो एक स्टेटमेंट दिया है कि कॉल ऑफ कर रही हूँ मैं वेडिंग, और दोनों के फैमिली को ये मत कहो, डिस्टर्ब मत करो, दोनों इसमें है एंड ऑल, तो इससे एक बात पता चलती कि उसने भाई उस फैमिली को बाय बाय टाटा बाय बाय अलविदा कर दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फैमिली को हेट करेगी वो, भले उस लड़के को डेफिनेटली हेट करेगी, लेकिन फैमिली को क्यों गाली देगी? उसके फैमिली को भी तो थोड़ी शायद पता होगा कि ये ठरकी है। मुझे तो लगता है कि पता था, और सिर्फ ठरकी नहीं नाकारा भी है, वो कुछ काम धंधा करता नहीं था। आपको अगर प्रैक्टिकली बताऊँ मैं, पलक एक बहुत बड़ी सिंगर है, नो डाउट, अच्छी खासी सिंगर है, फेमस भी है। स्मृति मंदाना बहुत फेमस है, नो डाउट। इन दोनों का कुछ वजूद है, लेकिन इसका क्या वजूद था पलक के भाई का? नहीं, कुछ नहीं था। वो एक नल्ला आदमी है, और इस वजह से ये होना ही था। और जो लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं भाई लड़के के साथ बुरा हुआ है, लड़की फेमिनिज्म वाला एंगल, और अब भाई ठीक है, वो अगर ओपन मैरिज होता तो एक दूसरे के साथ ये कर लेते फिर भी शादी भाई। अगर एक दूसरे के पास इनके अगर सीक्रेट्स भी है ना तो भी, और अगर ओपन मैरिज में क्या सीक्रेट भाई, सबको पता रहता है सब कुछ। या कुछ आर्टिकल्स थे, मैंने एक आर्टिकल वही ओपन मैरिज का आपके सामने शेयर भी किया था कि हो सकता है कि ओपन मैरिज हो, प्लानिंग वैसी ही हो जैसी चल रही है। अचानक रिलेटिव ने एक्सपोज करने के बाद स्मृति को बैकफुट पे आना पड़ा, पर वो थ्योरी यहाँ पे क्लियर नहीं होती ना। उस लॉजिक से उसने मैरिज करना चाहिए था। अगर उसने कॉल ऑफ किया मतलब उसको भी झटका बैठा, उसको पता नहीं था ये लड़का क्या रंगरलिया मना रहा है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है वेडिंग, होनी ही थी भाई। पर वो जो ड्रामा चल रहा था कि भाई थिएटर वो अपना स्टेडियम में जाके प्रपोज करना एंड ऑल, तो मुझे पर्टिकुलरली एक बात समझ भी नहीं आई। बाकी सब कुछ मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि कोई भी लड़का, ओके, सब कुछ सही जा रहा है, मान के चलो तुम धोखा भी दे रहे हो, चलो एक सेकंड के लिए मान के चल रहा हो कि धोखा भी सही चल रहा है। अब ये पैसे वाला है नहीं भाई, उसकी बहन है थोड़ी बहुत पैसे वाली, थोड़ी फेमस है, पर बहन के पैसों पे थोड़ी जिएगा, बीवी के पैसों पे जिएगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो मान के चलो कि इसने फंसा लिया एक अमीर लड़की को, क्योंकि ये मत भूलो स्मृति मंदाना का जो 4 साल के बाद, 4 साल पहले के पेमेंट की बात मत करो, 4 साल के बाद मतलब 4 साल पहले, और 3 साल में जो पेमेंट वो बढ़ा दिया था जय शाह ने, और वो विराट कोहली वगैरह उतना ही उसका पेमेंट है A+ कैटेगरी में। लड़की लड़के का सेम पेमेंट है, पता होगा आपको BCCI के रूल्स, ओके। तो जय शाह ने वो पेमेंट भी बढ़ाया था। तो अचानक इनकी शादी इसने करी है, मैं क्या कह रहा हूँ कि चलो शादी तक सही है, अचानक एक दिन पैसे पहले कैसे एक्सपोज हो गया भाई? मतलब मुझे क्या पर्टिकुलरली लग रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे जो लगता है, हो सकता है कि स्मृति को ये पता होगा पहले से ही, मतलब बीच में पता चल गया होगा ये चीज़, और उसको एक मौका ही नहीं मिल रहा था कि कब इसको एक्सपोज करना है। या फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि एक्सपोज स्मृति के सामने अचानक हो गया। हो सकता है कि स्मृति ने ही इसको, इसकी रियलिटी शादी से पहले ही एक्सपोज कर दी। जस्ट शादी से पहले उसको पता चला होगा इसका रियल कैरेक्टर, मे बी। और क्योंकि जब ये सब कुछ जो हुआ, वो उस लड़के का उस लड़की को मैसेज करना या जो भी है ये भाई, वो बाद में भी कर सकता था या फिर पहले ही प्लानिंग कर सकता था। इतनी तो अकल छोटे बच्चों में भी होगी यार, जो भी कोई थोड़ा बहुत फ्रॉड भी करते होंगे बाय चांस, शादी वाला इतना तो नहीं करते होंगे, पर एक लॉजिक है ना। उन दिनों में कैसे कोई भाई ऐसी फ्रॉडगिरी करेगा? इतना भी पेशेंस नहीं था उसमें कि उस लड़की को या बाकी लोगों को, क्योंकि अचानक उस लड़के पे जो अटैक हुए हैं ना, ये सिर्फ प्लानिंग ही हो सकती है, ऐसा एक रात में नहीं होता है भाई। इतना बड़ा प्लानिंग जो हुआ है ना, मैं तो पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ कि स्मृति मंदाना ने उसको एक्सपोज किया दुनिया के सामने, दिखाया ऐसा कि मुझे पता चला अभी। मुझे लगता है कि ये ब्रेवनेस, देखो भाई, आपका बड़ा नेटवर्क होने का होगा तो ही आप ये सब इतनी बड़ी चीज़ें कर सकते हो।
ये एक रात की और एक दम की बात नहीं है कि भाई एक झटके में चलो ये एक्सपोज हो गया, बात खत्म, चैट्स लीक एंड ऑल। कितने लोगों से भाई, जिस लड़की ने चैट लीक्स किए उनके पुराने, उससे भी कांटेक्ट हुआ होगा, उसके भी आगे बोला होगा कि भाई तुम भी एक्सपोज हो जाओगी एंड टाइप्स में भी बहुत सी चीज़ें हुई होगी इसके पीछे। ये तो हमें दिखने में जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे भाई इसने ये किया, उसने वो किया। वो लड़के ने भी, मुझे आश्चर्य की बात ये भी लगती है कि कैसे हो सकता है कि वो लड़का एक दिन पहले, अगर उसने सब कुछ प्लानिंग भी बनाई होगी, एक दिन पहले ही वो गलती क्यों करेगा। तो उससे गलती वो करवाई गई हो, क्योंकि उसको एक्सपोज करना था ना, जैसे प्लानिंग होती है कभी। तो सामने से उस लड़की ने शायद मैसेज भेजा हो, इसका रिप्लाई गया हो, क्योंकि ठरकी तो है ही है, और नाकारा नल्ला भी था वो पलक, क्या नाम है उसका, पलाश मुच्चल। तो भाई ये है भाई पूरे का पूरा सिनेरियो। मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो इस नाकारा आदमी, नल्ले आदमी की साइड लेके कमेंट में बोलते रहते हैं आपको नहीं पता होगा वो रियल है। अरे थोड़ी शर्म कर लो यार। वो लड़की ने ओपनली ऑफिशियली एक्सपोज किया, तो अगर तुमको इतना है तो स्मृति मंदाना को करो ना फिर एक्सपोज। अगर ओपन मैरिज है, डबल डेटिंग चल रहा है, जो भी चल रहा है बाय चांस, इसके आगे से एक भी सबूत क्यों नहीं है फिर कि इसका भी कहीं लफड़ा था। लॉजिक यूज करो भाई। ओपन मैरिज वाला डाउट तो भाई किसी को भी आएगा। वो आर्टिकल जो था उसमें तो यही लिखा था ओपन मैरिज है। ओपन मैरिज का मतलब आई होप कि आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। जिनको नहीं पता यार एक बार गूगल कर लेना तो मतलब वरना लोगों को लगेगा मैं किसी के कैरेक्टर पे डाउट कर रहा हूँ। वो एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो भाई डेफिनेटली डाउट लगेगा फिर आपको। वो ऐसा रहता है कि एक एग्रीमेंट रहता है उस मैरिज में, शादी कर लेने की, तुम तुम्हारा किसी के भी साथ डेटिंग करो, मैं मेरी किसी के भी साथ डेटिंग करूँगी, बस समझ में आया, अब समझ जाओ। तो इस टाइप का वो ओपन मैरिज होता है। तो बॉलीवुड में बहुत से ऐसे ओपन मैरिजेस है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं नाम लूँगा तो भाई बड़े बड़े राज खुल जाएंगे, बट है ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के भी ओपन मैरिज है ऐसे। अभी बोलना थोड़ा गैर है पर है। तो और पुराने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस तो और ज़्यादा हुआ करते थे। आपको लगेगा पुराने हैं तो शरीफ है, ना ना ना, हाँ खैर जाने दो, वो बाद में बात करेंगे उस पर, बॉलीवुड पे भी आऊँगा मैं कभी। पर ये ओपन मैरिज वगैरह जो भी था ये कॉल ऑफ हो चुका है वेडिंग। और एक सिंपल बात बोलता हूँ, ओपन मैरिज होता ना भाई तो ये शादी कर लेती। मैं तुमको अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी अगर कभी इन दोनों की शादी आगे चल के हो जाती है तो भाई वो चीज़ जो, वो थ्योरी जो एनडीटीवी नहीं यार, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था याद नहीं, तो ये एकदम सही हो जाएगा। किसी यूट्यूबर ने भी बोला था मे भी ये चीज़, तो ये एकदम सही जाती है थ्योरी। पर जिस तरीके से वेडिंग कॉल ऑफ की इस लड़की ने, तो भाई उस पर कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठा सकते तुम लोग। ओके, पहले जो लोग उठा रहे थे उन्होंने तो भाई ऑफिशियली माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो पहले भी बोला था कि मैं उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं मेरा ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, तो माफ़ी मांगने की मेरे को तो ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर तुमको लगता है कि वो आर्टिकल के हिसाब से नहीं बोला था मैं, तो मैं सॉरी कहता हूँ, लेकिन नहीं भाई, वो आर्टिकल के ही हिसाब से बोला हूँ मैंने उसमें उस दिन का जो वीडियो था उसमें उस आर्टिकल का भी बात किया। मुझे याद नहीं कौन सा पेपर का था वो, पंजाब केसरी था, प्रभात खबर था, या कोई तीसरा ही था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, बट ऑफिशियल उनका ही आर्टिकल था और किसी यूट्यूबर ने भी बोला था ये चीज़। तो ये तो कॉल ऑफ हुआ है। अब क्यों हुआ है, क्या हुआ है बताने की ज़रूरत नहीं। लड़का ठरकी है, नल्ला है, नाकारा है, इसलिए ही हुआ है। बट ओपन मैरिज वाला अभी भी एक सिनेरियो तब बनेगा अगर ये हाँ कर देती है या कोई न्यूज़ आती है शादी को लेकर। लेकिन उसने जो अभी स्टेटमेंट दिया ऐसा लग नहीं रहा है शादी करेगी वो अभी, अरे जल्दी ही, क्योंकि उसने क्रिकेट करियर को लेके भी कुछ बातें कही है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑफ, कॉल ऑफ हो गया वेडिंग। लड़के ने बूंदिया लूट ली पर मज़े तो कर लेना, और क्या चाहिए, करने दो जो कॉल ऑफ तो कॉल ऑफ भाई। ऐसा थोड़ी है कि कुछ हुआ नहीं है हुआ तो बहुत है टेक केयर। उसको जो मज़े मारने थे वो तो मार लेन भाई। ऑन सीरियस नोट, ये मानो ना मानो, ये एक्सेप्ट करो ना करो, ये तो हुआ है ना। कोई राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं ना भाई शादी के बाद सब कम ऑन यार। तो भाई लड़के ने भाई मज़े बहुत किए, पर भाई ठरकी फंसा। पर ठरकी की नीयत नहीं सुधरेगी। ये बंदा शायद हो सकता है 1 साल में इसकी न्यूज़ मिल जाएगी किसी दूसरे के साथ कर भी लिया शादी, देख लेना भाई।